नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, आज हम आपको जिस इंसान से मिलाने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही अनअज्यूमिंग। अगर आप कभी इन्हें किसी भीड़ में देख लोगे तो शायद नजरअंदाज भी कर दोगे, लेकिन जो काम इन्होंने किए हैं, आप उन कामों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हमारे इस चैनल को शुरू करने के पीछे का कारण भी यही था कि जो एक अनसंग हीरो होता है ना, ये कभी विजिबिलिटी के पीछे नहीं भागता, ना ही अपने लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट करता है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है और वो ये है कि वो अपने काम को बड़े प्यार और पैशन के साथ करते जाते हैं। और आज हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया है कि जो भी वो काम करना चाहते हैं, उसे प्यार से करते ही वो अपने लिए एक मुकाम बना सकते हैं। हमारे मन में एक हीरो की जो छवि होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है जैसे कोई एक बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला इंसान हो, बड़ी डैशिंग सी पर्सनालिटी हो, आवाज बिल्कुल बुलंद हो और जो बड़े बड़े काम करता हो। लेकिन आज के हमारे गेस्ट ने यह बात साबित कर दी कि जो काम वो करना चाहते हैं, उसी को पैशन के साथ करते हुए वो अपना एक मकाम बना सकते हैं। इस इंसान से हम एक फार्मा कंपनी में जब हम वहां एक प्रोजेक्ट पर गए हुए थे और उनके लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तब इनसे हमारी मुलाकात हुई। और उस वक्त भी इन्होंने हमसे नहीं आकर के कहा था कि उन्होंने क्या काम किए हैं, बल्कि उनके जो कलीग साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमें इनके बारे में जरूर जानना चाहिए, हमें इनके कामों के बारे में जानना चाहिए। और जब हमने उनसे बात की और हमें पता चला, तो हम तो बिल्कुल दंग ही रह गए थे। दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं, ये एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं। कई अलग अलग मराठी या हिंदी सीरियल में आपने इनको देखा होगा, जैसे स्वामी समर्थ, क्राइम पेट्रोल वगैरह वगैरह। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से, अमित तम्हाने। अमित, कहानी हम सब की में आपका स्वागत है। कैसे हो अमित? मैं बढ़िया हूँ। और आप कैसे हैं मनीष जी? एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लग रहा है अमित, आपको आज यहाँ पर बुलाकर। पिछली बार हम अंबरनाथ में मिले थे और आज आप यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम अमित। थैंक यू। अमित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने हमारा ये चैनल देखा, कहानी हम सब की, तो सबसे पहले थोड़ा सा अमित हमें बताइए, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा? चैनल तो बहुत बढ़िया है। मैंने अलग अलग इसमें स्टोरी देखी है, वीडियो गौर से सुने हैं, और हर एक वीडियो कुछ तो इंस्पिरेशन है उसमें, हर एक में। अभी उसमें लाइफ में तो बहुत सारे हीरो होते हैं, लेकिन वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में जो नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल इंसान होके भी वो एक हीरो का काम करते हैं। बिल्कुल वो हर किसी को नहीं जमता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो अमित, आप भी उन्हीं हीरो में से एक हो और इसीलिए बहुत खुशी हुई आपको यहाँ बुलाकर। तो अमित, आपके जीवन के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अमित। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, घर में आपके कौन कौन थे और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली कल्याण में मेरा डेट जन्म हुआ था। अच्छा। कल्याण में। ओके। और मेरा जो गांव है पूना है, जुन्नर। ओह। और मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी और मुझे एक बड़ा भाई है। अच्छा हम 4 लोग रहते थे कल्याण में। अच्छा। कल्याण में शुरू से हम एक छोटे चाल में रहते थे। ओहो। और कैसा था, शुरू शुरू में बचपन में मैं बहुत खेल-कूद मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके। कि खेल-कूद के साथ हमारी चाली में गणपति होते थे, तो गणपति में ड्रामा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और छोटे-छोटे ड्रामे में मैं हिस्सा लेता था। ओके। और उसके बाद जो कॉलेज में था, मैं कॉलेज में कुर्ला में था, हाँ। एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे भी हमारा एक बार ड्रामा हुआ था। अच्छा। उसमें मुझे नेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेट मिला था। अरे वाह। और वो सब होने के बाद वो सब चीज़ मैं भूल गया बाद में, अच्छा। क्योंकि एक दिल में ख्वाहिश थी कुछ करने की। लेकिन जैसे मैं बड़ा होते गया, वैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई।
और मेरे पापा जो आइडिया कंपनी में थे, हाँ हाँ, उनकी कंपनी बंद पड़ गई। ये बंद जो पड़ सेल मोबाइल कंपनी आइडिया, नहीं नहीं नहीं, हाँ, इंडियन डायस्टम इंडस्ट्री अच्छा अच्छा अच्छा, जो ओके, कल्याण शहर में है। अच्छा, ओके, और जो मेरा कॉलेज था मुझे बीच में छोड़ के, मतलब डिप्लोमा करने के बाद मुझे तुरंत जॉब करने को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मेरी जॉब करना मैं स्टार्ट कर दिया। ये कंपनी बंद होने की वजह से, हाँ, घर की जिम्मेदारी आ गई और मैं अलग अलग जगह पे, जैसे शुरू शुरू में मैं ऑल ओवर इंडिया जाता था, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में था मैं। अच्छा, उसके बाद मुझे एक परमानेंट जॉब मिला कल्याण में, अंबरनाथ में, ओके, फार्मास्यूटिकल में भी मैं जॉब करता हूँ। ओके, ओके, और तब से मैं डेली शुरू शुरू में सुबह काम पे जाना और बाद में शाम को, या कभी कभी ओवर टाइम होता था तो रात में घर पे आना था। तो हाँ, कंपनी में बार बार ऑडिट होते थे, तो घर काम करते करते मेरी जो ख्वाहिशें थी, जो सपना था, उसमें पूरी तरह से भूल चुका था। ओ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बहुत दिन पहले की बात है, आई थिंक कोरोना आने से पहले की बात है, लगभग आज से 8 साल पहले की बात है। ओके, तब मेरी मम्मी भी थोड़ा सोशल वर्क करती है, अच्छा, तो उनका महिला मंडल का ग्रुप था। हाँ हाँ, वो जस्ट गोरेगांव फिल्म सिटी देखने गए थे। अच्छा, और देखते देखते वहाँ पे ना, तो वो एक जय मल्हार करके सीरियल आती थी टीवी पे, जय मल्हार, जय मल्हार, ओके, वो बहुत फेमस सीरियल थी हाँ 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 टीवी में। हाँ, तो वो देखने के लिए खास कर गए थे, लेकिन वहाँ पे ना वो उनके जो आर्टिस्ट है, तो वो एक सीन चालू था, अभी भी मुझे याद है, वो एक शादी का सीन था। और शादी के सीन में कुछ आर्टिस्ट उनको कम वहाँ पे पड़ रहे थे, कम मिले थे। तो वहाँ पे मेरी मम्मी और उनके जो महिला मंडल थी, उनके पांच पांच जो उनकी फ्रेंड्स थे, उनको एक चांस मिला, चलो जो वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है जय मल्हार के, वो आते हैं, उनके एंट्री होते हैं, उनको ऑक्शन करते हैं, जैसे ओके, आरती आरती सब हाँ करते हाँ हैं। हाँ, तो वो काम मेरे मम्मी को मिला था। अरे क्या और बात, मुझे अब कुछ पता नहीं, डायरेक्ट मैंने वो कब देखा, हाँ, जब टीवी सीरियल लगी, हाँ, एक हफ्ते बाद बराबर उनका सीन डायरेक्ट टीवी पे आया, हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुरंत मैं सबको फोन करके तो बोला, हाँ, तो मेरी मम्मी टीवी पे दिखा दी, मेरी मम्मी टीवी पे है करके। अरे वाह। अमित, आगे बढ़े उससे पहले ना एक एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, और क्योंकि मैं भी बचपन में बहुत सारे ऐसे ड्रामा वामा कुछ ना कुछ कर लिया करता था, तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने बात कही कि वो आपके एरिया में वो गणपति फेस्टिवल में ड्रामा वगैरह होते थे, उसमें आप पार्टिसिपेट करते, तो कौन कौन से किस्म के किरदार आप उस नाटक में निभाते थे, क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे, कुछ यादें अगर आपकी आप शेयर करें हमारे साथ। जरूर जरूर बताऊंगा मनीष जी। उसके लिए मैं अलग अलग टाइप के वहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे, लगभग वो आधे से 1 घंटे का प्रोग्राम होता था। हाँ, और एक्चुअली प्रोग्राम का एक इंटेंशन रहता है कि भले गणपति में चंदा इकट्ठा करते हैं सब जगह पे, तो कितना भी करे गणपति में वो कमी होता है। तो हम क्या करते थे, ये फेस्टिवल में वो प्रोग्राम ऐसा रखते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए आए। और उनके वहाँ पे हम एक बॉक्स भी रखते थे, ड्रॉप बॉक्स रखते थे, उसमें दान हम कर सकते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो दान करेंगे। तो इस हिसाब से हम प्रोग्राम रखते थे। वहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के ड्रामा किया था। इसमें कुछ लोक नृत्य था, मतलब कुली सॉन्ग था, ओके, कुली सॉन्ग में काम किया था। उसके बाद ड्रामा होते थे, कॉमेडी ड्रामा होते थे, छोटे अच्छा छोटे अच्छा, कॉमेडी ड्रामा में काम तो करता था। आप कॉमेडी भी करते थे? हाँ, उस टाइम में कॉमेडी भी अच्छा, करता था। तो और उसके बाद एक छोटा नाटक भी हुआ करते थे, हाँ, अलग अलग टाइप के नाटक, हर साल कुछ अलग अलग रहता था। अच्छा, तो ऐसे पार्टिसिपेट लेके एक हमारा दिल में एक एक्टर की थोड़ी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हो जाती थी, सबको हाँ, एंटरटेनमेंट भी होता था। हाँ, और भगवान श्री गणेश को मैं बहुत मानता हूँ, अच्छा, तो उनकी एक तरह की सेवा भी होती थी, अरे वाह। हर चीज के काम हो जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो कैसे, मतलब बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता होगा आपको वो नाटक नहीं का नहीं, सब याद रखने के लिए, डायलॉग याद रखने के लिए, और कभी होता होगा, कभी ठीक नहीं होता होगा, ऐसा कुछ कभी हुआ है? हाँ ऐसा तो एक्चुअली होता था बहुत बार, लेकिन सब संभाल के लेते थे हाँ, कि ये चाली का ही मौसम था, चाली के लोग थे, ये सब अच्छा संभाल के अच्छा, लेते थे। ओके, लेकिन बहुत मजा आता था। हार्डली हम गणपति आने से पहले एक हफ्ता पहले वो सब तैयारी करना हम चालू करते हैं, एक ओके, हफ्ते में सब करने का। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सब पे हम सीरियल लगाते, हाँ, पहले ये करेगा, उसके बाद वो रहेगा, उसके बाद वो रहेगा, ओके, ऐसा। ऑलराइट। दोस्तों, आपने मुंबई के बारे में सुना होगा और मुंबई की चौल सिस्टम के बारे में सुना होगा। कई सारी फिल्मों में ये मुंबई की जो चौल है उसे दिखाया गया है, आपने देखा होगा। और अमित जो हमें बता रहे थे वो इसी चौल सिस्टम की जो स्पिरिट है
उसके बारे में बता रहे थे। तो ये क्या स्पिरिट है? देखिए, चौल में लोग जो रहते हैं, उनके घर जो है ना, ये जरूर छोटे छोटे होते थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े होते थे। आपस में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, खुशियां साथ में मनाते थे, त्योहार साथ में मनाते थे। हाँ, मनमुटाव भी होते थे, लेकिन मन मिलाप भी तुरंत हो जाया करते थे, और सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। कभी किसी परिवार पर कुछ तकलीफ आ जाए तो सारी की सारी चौल दौड़ी आती थी उस परिवार की मदद करने के लिए। त्योहार जैसे हमने कहा एक साथ मनाते थे। मान लो जैसे दिवाली है, तो दिवाली में सभी लोग एक ही किस्म के दिए अपनी चौल में लगाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, वो मेरे घर में एक पर्टिकुलर किस्म का कोई कंदील लगता है, दूसरे किसी घर में कुछ और लगता है, उन्होंने ये किया तो मैं और अच्छा कर लूं, यहाँ कंपटीशन है। लेकिन चौल जो है ये यूनिजन सिखाती है, कभी भी डिवीजन चौल ने नहीं सिखाया। हर त्योहार के दौरान जो औरतें होती थी, ये भगवान के लिए प्रसाद बनाना, सबके लिए खाना बनाना, ये सारे काम करती थी। जो सारे जेंट्स होते थे, ये उस त्योहार को अरेंज करने में लग जाते थे। जो कुछ भी चाहिए अरेंजमेंट के लिए सारी तैयारी वो करते थे, और बच्चे सभी के एंटरटेनमेंट का प्लान करते थे, और सभी का मनोरंजन बच्चे किया करते थे। तो ये जो चॉल सिस्टम की जो स्पिरिट है, उसी के बारे में अमित हमें बता रहे थे। और यहीं से अमित ने ये जो सारे वैल्यूज है ना, यहीं से पिकअप किए होंगे। और ये वैल्यूज जो लोगों को मदद करने की वैल्यूज है, यही आगे चलकर किस तरह से अमित के जीवन में मैनिफेस्ट हुई, यही आगे अमित बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं अमित ने हमसे क्या कहा। तो आगे आप बता रहे थे आपके जो एक कोरोना के पहले कुछ आपने कहा कुछ इंसिडेंट हाँ, हुआ था, जो वो क्या था? अभी वो कोरोना से पहले मैं मम्मी का देखा यहाँ, हाँ, जो टीवी पे आने के बाद मुझे भी मन में ख्वाहिश जगी थी कि एक बार तो टीवी में आ जाऊँ। हाँ, लेकिन फिर से काम के चक्कर में सब मैं फिर से भूल गया था। हाँ, और आज से 3 साल पहले हम्म, कोरोना पेंडेमिक आया था, जो आपको हम्म, सबको पता ही होगा। बहुत बुरे हाल थे लोगों के। हम्म, लोग घर के बाहर निकलना तो दूर, एक दूसरे से बात भी करना भूल गए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम में मैंने देखा हमारे बिल्डिंग के आजू बाजू में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनका बहुत हाल खराब था। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हार बनाते हैं, हम्म, वो है, इस्त्री वाले लोग हैं, हम्म, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, जिनके हाथ के ऊपर पेट था। करेक्ट। बराबर। बिल्कुल, लेकिन काम रहेगा तो ही। काम रहेगा बिल्कुल तो बिल्कुल। ही वो कमाएंगे, तो ही घर में उनका चूल्हा जलेगा। जी, लेकिन मैं देखा एक हफ्ते से उनके घर में कुछ चूल्हा नहीं जला है। एक हफ्ता? हाँ, लगभग एक हफ्ते देख रहा था वहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं शुरू शुरू में जो मेरे घर के बाजू के लोग हैं, हाँ, वो ऑब्जर्वेशन करने का मुझे लगा चलो इनको कुछ तो हेल्प करनी चाहिए हाँ, अपनी तरफ से। हाँ, तो मैंने शुरू में वो 4-5 लोगों को खाना देना चालू किया शुरू शुरू में। अच्छा। तो ये कैसे, मतलब आपके घर से खाना ले जाते थे? हाँ, शुरू शुरू में घर से मैं लेके जाता था। अच्छा। वो देख के मेरे जो फ्रेंड है आजू बाजू के, उन्होंने बोला अरे सेम ऐसा और भी जगह पे अलग अलग लोग हैं। तो मैंने सब जाके उनके घर में जाके मिला, उनसे बातचीत की, कितने ऐसे लोग हैं। तो ऐसे कम से कम उस दिन 15-20 दिन 15-20 लोग मिले मुझे, और ऐसे हैं। अच्छा। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कल्याण में मैं रहता था, केडीएमसी में, वहाँ पे खाना टिफिन वो सब देना उनका वहाँ पे चालू था। लेकिन वो डायरेक्ट हम जाके उधर अप्रोच चाहिए था हमको, हाँ, सोचली कि हाँ, अप्रोच होके डायरेक्ट हम मिल नहीं सकते इतना 20-30 लोगों के लिए खाना। हाँ, और एक्चुअली लोग वो टाइम में घर से बाहर निकल के वहाँ तक जा नहीं पाते थे, हाँ, जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता हाँ, था। हाँ, हाँ, लोग हाँ, बहुत डरते थे। हाँ, और उस टाइम पे क्या हुआ था मेरे एरिया में, और स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा, नीता देसले मैडम थी। ओके। वो एक्चुअली कोई पार्टी की लीडर नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद होके सामने होके मुझे मदद की। अच्छा। उन्हें बोला मुझे ऐसे लोग कितने मुझे बताओ। हम्म, तो मैंने लिस्ट निकाल के उनको दिया, नीता हाँ, देसाई मैडम को। हाँ, हाँ, तो उन्होंने अप्रोच किया हाँ, केडीएमसी, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में। तो उन्होंने अप्रोच करके तो फिर मुझे मुझे वो टिफिन डब्बा देना उन्होंने सैंक्शन किया। तो अच्छा। लोग बढ़ते गए। हाँ, पहले मेरे को 15-20 लोग थे, फिर मैंने और आगे जाके देखा, तो और आगे बहुत सारे लोग थे एरिया के आगे। अच्छा। अप्रोच बढ़ते गए, लोग आके मुझे मिलते गए, तो मैंने लिस्ट निकालना चालू किया। फिर हाँ, आगे जाके 15-20, फिर 50-60 ऐसे करते करते कम से कम 200-250 लोग
ओ लिस्ट मेरे को बनी। और ओ, सबको मैं अकेला अप्रोच खाना दे नहीं सकता था, तो उनकी तरफ से मुझे आने लगे। और अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी हेल्प किया मुझे, तो उनसे सब टिफिन लेके मैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करता था मेरे गाड़ी पे आके। ओ, वो एरा के 2 लड़के मैं साथ में लेता था, हाँ, तो वो सब टिफिन में गाड़ी में रखने का। सुबह से 11 बजे से 11:30-12 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, ओ बाप इतने रे, से 2 से 250 घर में जाके वो खाना में डिस्ट्रीब्यूट करता था एरिया में। बाप रे। मतलब हमारे एरिया और हमारे एरिया छोड़ के और आगे जगह पे ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो अमित, आपने कहा कि लोग तो घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, हाँ, है ना? तो आपको नहीं डर लगा कि आप इतने सारे लोगों से जाके मिल रहे हो, आपको कहीं बीमारी न लग जाए, ये डर आपको नहीं लगा? एक्चुअली मेरे घर के लोग थे, मेरी मम्मी डैडी ने सबने समझा तुम क्यों निकल रहे घर के बाहर, हाँ, बाकी कोई नहीं निकले। लेकिन मैंने सोचा नहीं, देखो मैं आज कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ रहेगा। क्या बात और मेरे अच्छे इंटेंशन के लिए, मेरा खुद का कुछ स्वार्थ नहीं था, नहीं भी कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से भी नहीं था। है, राइट, मैं कोई कार्यकर्ता था, कुछ भी राइट, नहीं था, लेकिन राइट, मुझे क्या लगा कि कुछ मदद करनी चाहिए। इतने लोगों की हालत है, अक्सर बूढ़े जो लोग थे, मैं खुद जाकर उनके घर में देखा। हाँ, उनके खुद के जो रिलेटिव्स थे हाँ, वो घर छोड़ के चले थे, और घर में बूढ़े लोग हैं और वो ओहो, चल के भी वहां तक जा नहीं सकते थे। तो ऐसे लोगों को सबसे मैंने देखा। कुछ मेंटल मेंटल नहीं बोल सकते, मानसिक तौर से बीमार लोग भी कुछ लोग थे जो मैं देखा, हर चाली में जाके देखे। हाँ, हाँ, अलग अलग टाइप के बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उन लोगों की। अरे बाप वो रे, घर जाके घर छोड़ के उधर तक जा भी नहीं सकते थे। और जो गाड़ी आती थी वो बड़ी बड़ी वैन्स थी, हम्म, बड़े बड़े टेम्पो थे, वो उधर तक चाली के अंदर जा भी नहीं सकते थे ना, तो वहां से वो डिस्टेंस भी बहुत था। हाँ, इसलिए हाँ, छोटी गाड़ी जैसे मेरे एक्टिवा थी वो लेके मैं जाता था, वो चाली तक ओ, पहुंचता था वहां तक। ओ। ऐसे लोगों की हालत खराब थे। तो अमित, जब आप उन लोगों से मिलते थे और आप ये खाना जब उनको पहुंचाते थे, तो उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन कैसा होता था? सबसे पहले मुझे रिएक्शन बोलूँ तो बहुत अच्छा लगता था उनको। हाँ, हर कोई, मैंने तो कुछ बोलता भी नहीं था, फिर भी वो सब ब्लेसिंग देते थे, भगवान तुम्हारा अच्छा करेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, क्या बात है। हमेशा अच्छा बोलते थे। और अब मेरा नाम उनको पता नहीं, उनको अभी मुझे कुछ नाम इतना पता नहीं था, फिर भी बिना वो नाम जाने, बस एक इंसानियत के नाते आप। बस इंसानियत के नाते में करता था। बहुत अच्छा लगता था, एक सुकून मिलता था। और उस टाइम पे इतने क्रिटिकल कंडीशन था, उसे सैनिटाइजर भी दुकान में मिलना बंद हुआ था, खत्म ही हो गए थे, हाँ, मास्क भी नहीं मिलता था। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं खाली साबुन, घर आके साबुन से हाथ धोता था, और मास्क के लिए मेरा हैंकर रुमाल लगा के वो डिस्ट्रीब्यूशन करता था। क्या बात है, क्या बात है अमित। मतलब ये काम जो आपने किया है, मुझे लगता है ये आपने बहुत बड़ी दौलत कमाई। जो लोगों के आशीर्वाद आपको मिले ना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी दौलत आपके जीवन की रही होगी। क्या कहना है आपका? एक्चुअली मनीष जी, इस बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी, जो मैंने ये काम किया वो पूरी तरह से निस्वार्थ था। खाली मुझे मन को अच्छा लगे, एक फील गुड। आम हम सब लोग एक इंसान है, और इंसानियत के नाते हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे बाकी लोगों के लिए। बिल्कुल, बस एक बिल्कुल, चाहते, नहीं तो हर कोई आता है लाइफ में, हर कोई अपने लिए खुद के बारे में सोचता है। एब्सोल्युटली, आदमी क्या, हर एनिमल, कुत्ता बिल्ली हर कोई खाना पीना खा के सो जाता है, बिल्कुल, लेकिन हम इंसान है, एक इंसानियत के नाते हम बाकी सब इंसान के लिए, बाकी सब आदमी लोग के हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुझे दिल से चाहती कि कुछ करें, इन लोगों के लिए कुछ कर पाओ, एक ख्वाहिश थी कुछ करो। वाह, क्या बात है। तो एक ख्वाहिश एक कोरोना के इसमें मेरी पूरी भी हुई। नहीं, नहीं, आई थिंक ये आपने बहुत बड़ी बात कही अमित, कि हम में और बाकी एनिमल्स में क्या अगर कोई फर्क है तो वो यही है कि हम दूसरों के बारे में सोचे, सोचते हैं, सोचते हैं, है ना? बरोबर। हमारे लिए सिर्फ, अगर हम भी खाना पीना सोना यही करेंगे तो हम में और उनमें उनमें कोई खास फर्क कुछ नहीं रह फर्क नहीं जाएगा। है, बरोबर, बहुत एग्जैक्टली। बड़ी बात कही आपने अमित। और एक मनीष जी, मुझे ये बात आपके बोलनी थी, वो हाँ, दिल को लगी थी, अच्छा, बहुत बुरा लगा था। ओहो, और उसके साथ एक चीज अच्छी भी हुई थी। कोरोना पेंडेमिक जब चालू था, हाँ, एक बात बोलूंगा आपको। हाँ, जब मैं टिफिन लेके जाता था, हम्म, 50 टिफिन ये राइट हैंड में, 50 टिफिन लेफ्ट हैंड में, एक साथ 50 50 50 आप उठाते थे? हाँ, ओ, बहुत वेट इतना होता था उसका, बहुत हाथ भी दुखते थे, बहुत सारा प्रॉब्लम दिक्कत आती थी। ओ, तो मैंने, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हाँ,
फ्रेंड्स इन द सेंस जो चाली के जो अलग अलग एरिया के लोगों को बोला था कि भाई आप थोड़ा हेल्प करो। हाँ तो कुछ लोग हैं बाहर ऐसा टाइम पास करते थे। हाँ कुछ ऐसे लोग मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत बुरा लगता है जब बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि वो टाइम में ये सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, हाँ उनके दुकान सब बंद हो गए थे। हाँ मतलब ड्रिंक्स के भी दुकान बंद हो गए थे। हाँ तो लोग वो करने के लिए, मैं कल्याण सिटी में रहता हूँ, हाँ कल्याण सिटी में कुछ मिलता नहीं था। कल्याण हाँ सिटी छोड़ के गांव में जो कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है, हाँ वहाँ पे लोग वो ड्रिंक्स के लिए, हाँ वो सिगरेट तंबाकू के लिए जाते थे और आते थे। वो लेकिन वो जो बोलते हैं ना, वो जो लोग हैं इनको व्यसन लगा हुआ है, हाँ वो लोग ऐसे कोई हेल्प करने के लिए आता नहीं था। क्योंकि इतना दूर जाने के लिए उनको लिए वक्त था, हाँ उनके साथ पेशेंस थे, उनके साथ इतनी पावर थे, लेकिन हेल्प करने नहीं आते नहीं थे। लेकिन मेरा एक दोस्त है राकेश करके, मैं नाम लेना चाहता हूँ, उसने मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा वो मेरे साथ आता था डेली, ओ, हर जगह पे हम डब्बा लेके जाते थे कि बिना हेल्प के वो होता नहीं था बिल्कुल काम करना। बिल्कुल बहुत जब तक बिल्कुल मैं थोड़े डब्बे थे मेरे पास, कम डब्बे थे टिफिन से, हाँ 15-20-25, तब तक ठीक था। लेकिन जब टिफिन बढ़े, 100 हो गए, 150, 200, 250 टिफिन हो गए, तो मुझे हेल्प की जरूरत मिली। बिल्कुल बिल्कुल तो राकेश जी हैं और एक ऑटो वाले भैया भी थे, उन्होंने मुझे हेल्प की थी। अच्छा उनको साथ में लेके जाता था और सामान लेके फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट में करता था। ओ तो ये जो आप बोल रहे हो ये लोग आपने कहा था उनसे कि आपकी मदद करे और फिर उन्होंने मदद नहीं की क्या हुआ था एग्जैक्टली अभी जो राकेश भैया हैं उनको भी मैंने कहा नहीं था। हाँ जो एक आदमी का जरिया होता है, देखने का नजरिया हाँ रहता है कि हाँ अभी एक आदमी इतना काम करे, आप जाके हेल्प करें। हाँ तो वो खुद से सामने आए थे राकेश अच्छा भाई, अच्छा लेकिन वो लोग नहीं है सामने से। हाँ फिर भी मैंने उनको कहा, हाँ तो बोला नहीं नहीं भाई, हमें भी कोरोना हो जाएगा, कि हम भी बीमार पड़ेंगे, ऐसा वैसा, ऐसा अलग अलग वो रीजन देते थे। आपको देखते थे फिर भी कभी ऐसा नहीं उनको हाँ लगा नहीं कि मैं नहीं, आके मदद करूं हाँ नहीं लगा। जब मैं टिफिन लेके जाता था हाँ सुबह के 3 घंटा इतने धूप में, हाँ और शाम के 3 घंटे, हाँ शाम के जो 3 घंटे थे, हाँ तो मैंने बहुत बार देखा है कि वहां से वो सिगरेट, जो कुछ लड़के थे जो हेल्प नहीं करते, हाँ सिगरेट पेंगे, या फिर जब एरिया से गुजरता था तब कुछ ड्रिंक्स करेंगे, या फिर कॉमेडी करते थे, हंसी मजाक कर, ये क्या काम कर रहे हैं, ये आपके क्या। ऊपर हंसते थे हाँ, मेरे ऊपर हंसते थे। तो जो बाप मेरा रे दोस्त था उसके ऊपर भी हंसते थे, अरे क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसको क्या फायदा है, ऐसा सोच के वो हंसते थे। लेकिन कभी आगे जाके इन्होंने कभी हेल्प नहीं की, ऐसे भी लोग थे। दोस्तों, ये कोरोना काल बहुत ही भयंकर था। किसी को कुछ नहीं पता था क्या करना चाहिए। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए डरते थे, मिलना तो दूर, एक दूसरे से बात करने से भी डरते थे। ये शायद मानवता की परीक्षा का ही समय था। और ऐसे ही समय में अमित के अंदर जो एक हीरो छुपा हुआ था, ये उभर कर सामने आया। अमित ने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि डेली वेजेस पर जिंदा रहते थे, उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था। और अमित ने खुद अपने घर से बनाकर उन्हें खाना खिलाने का डिसीजन लिया। और बाद में पता चला कि ये सिर्फ कोई 4-5 लोग नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जब दिल में सच्चाई हो और इरादे नेक हो तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है। और अमित के साथ भी यही हुआ। उनकी मुलाकात हुई एक समाज सेविका से, और उन समाज सेविका ने अमित की मदद की। और उनकी मदद से अमित ने सिर्फ 2, 5, 10 लोगों को नहीं, बल्कि 200-250 लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। हमने अमित से पूछा भी था कि क्या आपको डर नहीं लगा कि ये महामारी जो है, ये जो बीमारी है, ये आपको लग जाएगी? लेकिन अमित ने यही कहा कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं, और ईश्वर की सेवा जब मैं कर रहा हूं तो ईश्वर ही मेरा ख्याल रखेंगे। ये उनका विश्वास बहुत मजबूत था। दोस्तों, ये एक चिंगारी थी। ये एक चिंगारी की शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते ये एक बड़ी आग बन गई जिन्होंने मानव सेवा की। और ऐसा ही होता है, एक इंसान अकेला चलता है और चलते चलते कारवां बनता जाता है। यही काम जो चिंगारी है ना, यही काम एक हीरो करता है। और इसके साथ, जैसे हमने कहा, ईश्वर तो हमारी सहायता करते ही हैं। तो अमित का भी एक बचपन का सपना था कि वो आगे चलकर एक्टिंग करें। तो देखिए,
किस तरह से ईश्वर ने उनकी मदद की और जो उनका सपना था किस तरह मैनिफेस्ट हुआ, इसी के बारे में अमित हमें आगे बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं अमित ने क्या कहा। तो अमित, ये जो सारे अभी आपने काम किए, इसकी इंस्पिरेशन आपकी कहाँ से आई? मतलब कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि मैं किसी और को देखता हूँ, कुछ सीखता हूँ, नेचुरली मेरे अंदर वो भी बात आ जाती है। तो आपके लिए कौन इंस्पिरेशन रहा? कहाँ से ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे मदद करनी चाहिए दूसरों की? इंस्पिरेशन वो तो मेरे मम्मी डैडी। हाँ हाँ मेरे मम्मी डैडी पहले से जो एरिया में मैं रहता था हाँ। वहाँ पे एक्चुअली एरिया बहुत पुराना, मतलब बहुत पहले का डेवलपमेंट वहाँ पे कुछ भी नहीं थी वहाँ अच्छा पे। अच्छा। तो उन्होंने पहले से वहाँ पे बहुत सारे काम किए थे, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने। ओ, वहाँ पे अच्छा। मतलब रास्ता भी, रास्ते से लेके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ हाँ। हर जाके वहाँ पे किडेंसी में जाके फॉर्म भर के सब कुछ करना। टेलीफोन, जो एरिया में सबसे पहला टेलीफोन आया था वो भी हमारे घर पे आया था ओ, सबसे पहले। अच्छा। तो उसके लिए जो कनेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बाकी सब जो आजू बाजू में एरिया के जो लोग थे उनको हर चीज़ में मेरे पापा हेल्प करते थे। ओ। मेरे पिताजी की कंपनी बंद होने के बाद भी हाँ, उन्होंने बहुत सारा हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प बोलो या फिर कुछ भी हेल्प जो उनको लगे, टेक्निकल हेल्प है या सामाजिक तौर पे जो हेल्प है, मम्मी डैडी सबको करते थे अरे हर जगह वाह! पे। मतलब ये वहीं से चला आ रहा है और हाँ, वही बोल फीलिंग सकते हैं। आपके अंदर है कि किसी को हम हेल्प करें। क्या बात है! वेरी नाइस। आपके मम्मी पापा को हमारा प्रणाम। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा। सो अमित, फिर उसके बाद ये कोरोना तो चला, लेकिन इसके बाद की जर्नी फिर आगे कैसी रही? क्या किया आपने उसके बाद? उसके बाद कोरोना पेंडेमिक ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के जो दौरान थे, जो हाँ दौर था, हाँ वो दौर में मेरी मुलाकात कुछ सामाजिक अलग अलग टाइप की पार्टियां हैं, हाँ। सामाजिक संस्थाएं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। ओके ओके। उन्होंने ये मेरा काम नोट किया। हाँ नोट करके कोरोना फाइटर्स है अलग अलग टाइप के, हाँ। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट्स दिए। अरे वहाँ पे मेंशन वाह! किया, क्या नाम है मुझे पता भी नहीं था, क्या अलग अलग ओहदे थे। ओहो! उसमें मुझे और एक ओहदा मिला, हाँ। कल्याण का चित्रपट सृष्टि आघाड़ी। अरे वाह! हाँ, उसमें मुझे कल्याण शहर अध्यक्ष करके मुझे हाँ। ओहदा और एक मिला। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। तो ये चित्रपट कहाँ से, मतलब ये आ गया? अभी तक आप नौकरी कर रहे थे और फिर ये कोरोना में आपने इनको हेल्प की, और ये फिर चित्रपट की जो ट्रांजिशन है ये कैसे हुई? एक्चुअली मनीष जी, और एक हाँ मैं बात बताना है, बीच में रह गई हाँ मेरी। हाँ जो कोरोना पेंडेमिक खत्म हुआ और बीजेपी चित्र सृष्टि आघाड़ी, इसके हाँ। बीच में और एक बात बताना चाहिए थी। ओके ओके। हाँ, तो ऐसी बात है कि जब मैं कोरोना पेंडेमिक खत्म होने के बाद नीता देसाई ने इन्होंने काम मेरा देखा हाँ कि बहुत निस्वार्थ सेवा से ये काम कर रहे हैं। और मोस्टली जो अलग अलग टाइप की पार्टियां होती है या फिर कोई भी संस्था होती है, तो लोगों के लिए ऐसे आदमी वो हमें देखने, ऐसे उन्होंने मुझे बोला हाँ कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें। हाँ तो वो हिसाब से उनको एक उनके पहले से एक तलाश थी उनको कि ऐसा कोई तो अपने को चाहिए करके। हाँ। तो मेरा सिलेक्शन उन्होंने किया था। ओके। मैं उधर भी, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था अच्छा। कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए। हाँ तो एक सेमिनार हुआ, हाँ। और बड़े वो सेमिनार में, एक फंक्शन में अलग अलग लोग आए थे। हम्म। तो वहाँ पे मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ था, अच्छा बीजेपी चित्रपट सृष्टि कामगार आघाड़ी करके, अच्छा। कल्याण शहर अध्यक्ष करके। और ओके। वो सेमिनार में मेरी मुलाकात हो गई। बहुत सारे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, अलग अलग अभिनेता थे वहाँ पे, अच्छा। एक्टर्स थे जो ओके। कई सालों से काम करते थे। अच्छा और हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म था कि जो नवोदित कलाकार है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा। चांस मिले। हाँ मैं हाँ और मेरे से बहुत सारे कलाकार, उनके हाँ लिए कुछ हम कर सकते हैं। हाँ। बेसिक उद्देश्य चित्रपट सृष्टि आघाड़ी का वही था। अच्छा। और कई सालों तक, कई महीना और साल, लगभग साल होने को आया था तभी, हाँ कि बहुत सारे कलाकार, पूरी शूटिंग बंद हो चुकी थी, किधर हाँ। भी शूटिंग चालू नहीं थी। करेक्ट। अलग अलग प्रोटोकॉल से कोरोना के, हाँ तो कोई शूटिंग के लिए जा नहीं पाता था। बहुत हाँ सारे इंस्ट्रक्शन थे वहाँ पे, हाँ जैसे कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, हाँ बहुत सारी चीज़ें थी हाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हाँ। तो फॉलो करते करते बहुत से को काम चला गया था। तो वो सबको हम प्लेटफॉर्म कैसे दे सके, तो एक ग्रुप बनाया था पूरा,
हाँ। एक कमेटी थी चित्तौड़ सृष्टि आगाड़ी, तो हाँ। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिला सबको। हमने अलग अलग सेमिनार अटेंड किए, तो मेरी भी मुलाकात वहाँ पे हमारे ग्रुप के जो चित्तौड़ सृष्टि आगाड़ी में है, हाँ हाँ वो कल्याण सर अध्यक्ष है, कल्याण तालुका अध्यक्ष अच्छा श्री विकास महाजन सर। ओके उनका विकल्प एक्टिंग पॉइंट क्लासेस भी चलाते थे, तो अच्छा वो मेरे गुरु है ओ और उनसे वहाँ पे मुलाकात हो गई। ओके तो मैंने उन्होंने अप्रोच किया, तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है, मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो भी हम उसको कुछ उसको हर चीज़ को कैसे जैसे हम मैं अपने आप को भी हीरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक नहीं नहीं क्यों नहीं बिल्कुल आप हीरा हो क्यों नहीं तो हो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया था हाँ कि किसी भी चीज़ को हम जब जब तक पहलू नहीं पड़ते तो उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है, हाँ तो तरसना चाहिए। बिल्कुल जैसे सोना है, गोल्ड है, तो उसको पहले आग में जाना पड़ता बिल्कुल है, ऐसा है हर चीज़ बिल्कुल में। बिल्कुल तो आप पहले यहाँ पे आके ट्रेनिंग लो प्रॉपर। हाँ ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पता चलेगा क्या होता है, हाँ ये शूटिंग कैसी होती है, कैमरा फेसिंग कैसी होती है, हाँ हर चीज़ मैंने वहाँ जाके वो सीखी उनसे। अच्छा और फिर वो जाने के बाद हार्डली बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिन जाते हैं, लेकिन मैं हार्डली 6 महीना हुआ तो उन्होंने पहले 6 महीने में एक चांस मिला था, अरे वाह टीवी सीरियल में मैं आया था वहाँ पे। अच्छा कौन सी टीवी सीरियल थी क्राइम पेट्रोल में मैं आया था। ओ क्राइम पेट्रोल ओह बहुत फेमस सीरियल है और बहुत सारे लोग देखते हैं क्राइम पेट्रोल तो ये तो एक के बाद एक मैं अलग अलग टीवी सीरियल में काम मुझे मिला। अरे इनमें से वाह क्राइम पेट्रोल है, तुझ्या अश्क्याचा नादखुळा, जय जय स्वामी समर्थ। ओ जय स्वामी समर्थ में भी आपने हाँ, वाह वहाँ पे भी मैंने काम वो किया तो है। मेरे मम्मी डैडी भी देखते हैं वो सीरियल तो हाँ, हाँ बहुत अच्छी बिल्कुल सीरियल है, वो अभी वाह तक शुरू है। अच्छा तो क्या क्या किरदार निभाए इसमें अमित मैंने हर सीरियल में अलग अलग टाइप के किरदार, कभी मैं डॉक्टर होता था, अच्छा कभी जय जय स्वामी समर्थ में मैं एक यात्रेकरू, अच्छा हाँ, कभी गांव वाला करके ऐसे रहते थे, गांव वाले लोग उसमें होता था। अच्छा क्रिमिनल्स में मैं कभी डॉक्टर, कभी शॉप वाला, कभी ओ होटल वाला, ऐसे अलग अलग टाइप के मैंने ओके छोटे छोटे किरदार किए हैं उसमें। ओके ओके अभी मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि कुछ अभी बड़ा काम करूं, वो भी दिल में एक ख्वाहिश थी। नहीं नहीं जरूर होगा बड़ा काम भी होगा है ना तो उस हिसाब से मुझे अलग अलग सॉन्ग भी मिले। अरे वाह हाँ, जो हमारा विकल्प एक्टिंग पॉइंट जो हमारा यूट्यूब चैनल था, अच्छा वहाँ पे अलग अलग हमारे आयरनी सॉन्ग थे, अच्छा उसमें लाखों मिलियंस सब्सक्रिप्शन भी है और व्यू भी मिले हाँ अलग हाँ अलग गाने में। अच्छा वो एक अचीवमेंट अच्छा था हमारा। अरे वाह और उसके बाद मुझे एक ख्वाहिश थी दिल में कि कुछ बड़ा काम करो, ये तो हाँ सिर्फ कुछ 4 मिनट 5 मिनट हाँ हाँ कैसे रोल थे, चार हाँ पाँच मिनट के। हाँ तो मुझे ख्वाहिश थी कि बड़ा काम करो, कुछ बड़ा ब्रेक मिले। हाँ तो मुझे एक उसी दौरान एक मुलाकात होगी, एक नए डायरेक्टर थे हाँ वहाँ हाँ पे, प्रशांत सर उनका नाम है। अच्छा प्रशांत सर से मेरी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया, हम्म तुम रूठाना करो पार्ट 2 एक मूवी है यूट्यूब में, अच्छा वहाँ पे मुझे एक चांस मिला। ओके वहाँ पे मैंने मेन किरदार किया वहाँ अरे पे वाह एज ए लीड हीरो। क्या बात है मूवी मूवी अच्छी चली। वाह जस्ट तुम रूठा ना करो हाँ, तुम रूठाना करो पार्ट 2। पार्ट 2 पार्ट 2 में वेरी नाइस एक हिंदी मूवी है। अच्छा वो भी मूवी हमारे मोबाइल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और समाज के ऊपर उसका असर क्या है उसके ऊपर है। अच्छी अच्छा स्टोरी है, अच्छा वो सब अरे लोग वाह देख सकते हैं, वेरी गुड बहुत अच्छी मूवी है वो। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना बहुत ही मुश्किल है, और खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जिन्हें ना तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस हो, या जिन्हें ना कोई प्रायर ट्रेनिंग हो, और ना ही किसी के कोई कॉन्टैक्ट्स हो। लेकिन फिर भी देखिए अमित के साथ क्या हुआ। अमित ने तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की थी कोरोना काल में, लेकिन उस काम के लिए उन्हें बुलाया गया एक अवार्ड फंक्शन में, अवार्ड सेरेमनी में, जहां पर एक कोरोना वॉरियर की हैसियत से उनको अवार्ड दिया गया था। और उसी फंक्शन में उनकी मुलाकात कई अलग अलग लोगों से हुई, जिनमें कई सारे आर्टिस्ट भी थे, कुछ डायरेक्टर्स भी थे, और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु महाजन जी से। और बस कहानी की उनकी शुरुआत वहीं से हो गई, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की बात है। और
लोग कई महीनों तक, सालों तक मेहनत करते हैं, उनको ब्रेक नहीं मिलता, लेकिन अमित को एक रोल ऑफर हो गया। भले ही क्यों ना वो 4-4, 5-5 मिनट के रोल हो, लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रोल नहीं मिलता। ये क्या दिखाता है? सबसे पहली बात, एक तो अमित ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की थी और लोगों के आशीर्वाद पाए थे। सभी लोगों ने अमित से कहा था जीते रहो, सदा खुश रहो, तो ये आशीर्वाद उनके काम आए। और दूसरी बात, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉज, ये जो यूनिवर्सल लॉज है उनमें से एक है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जिस बात को हम दिल से चाहते हैं, जिस बात के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वही बात एक दिन हकीकत में बदल जाती है। आवर थॉट्स बिकम थिंग्स। और अमित के साथ भी यही हुआ। आगे चलकर हमने अमित से पूछा कि उनकी आगे की जर्नी कैसी रही और सक्सेस पाने का क्या सीक्रेट है। तो अमित ने हमारे साथ ये सक्सेस का एक सीक्रेट शेयर किया है। तो आइए सुनते हैं ये कौन सा सीक्रेट है जिसकी अमित बात कर रहे हैं। तो ये अमित, ये ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो है एक्टिंग का, यहाँ पर मतलब बहुत आसान तो नहीं रहा होगा। काफी सारे चैलेंजेस भी आपको आए होंगे, दिक्कतें भी आई होंगी, कुछ अच्छा भी हुआ होगा। तो ये कुछ एक्सपीरियंस आपके शेयर कीजिए ना, कि कोई ऐसा आपको याद हो वाकया, कोई किस्सा, तो किस तरह से आपने उसको हैंडल किया, अगर ऐसा कुछ कोई इंसिडेंस याद है आपको तो। इंसिडेंस होने से मैं बात बोलना चाहता हूँ हाँ। कि जो शुरू में हम जैसे बात करते हैं हाँ। एज ए मराठी, हाँ। तो मैं बिलोंग करता हूँ मराठी फैमिली से। करेक्ट। तो मुझे बहुत गर्व था, मैं मराठी बोलता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसे। तो लेकिन एक्चुअल में क्लास में ज्वाइन हुआ हाँ। तो शुद्ध मराठी कैसे बोलते हैं वो मुझे उधर जाके मालूम पड़ा कि ऐसे मराठी नहीं ओके। होती। हाँ। मराठी एक्चुअली अलग लैंग्वेज है, हाँ। प्रोनाउंसिएशन कैसा करना चाहिए वो मुझे जानकारी मिली। ओके। हम चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। वैसे सेम हिंदी के बारे में अभी भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो प्रशांत सर ने मुझे हेल्प की हिंदी ओके। बोलने, कैसे हम हिंदी में बात करते हैं, कैसा हाँ। बोलना हाँ। चाहिए। हाँ। एक्चुअल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। जो कैमरा फेसिंग हम करते हैं हाँ। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो उसमें। आपने कैसे किया, क्या प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से हाँ, आपने इम्प्रूव किया? डेली सुबह उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे ओम जाप है, हाँ। हाँ। हम बात कैसे करते हैं। हाँ। बहुत सारे डायलॉग कैसे छोटे छोटे होते तो हम इजीली बात कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जो बड़े डायलॉग के लिए अपने उसमें स्टेमिना भी होना चाहिए। और करेक्ट। स्टेमिना बढ़ता है ओम जाप से। सुबह सुबह अर्ली अच्छा। मॉर्निंग उठ के हमको ओम जाप करना चाहिए, ओके। मेडिटेशन करना चाहिए। वो भी ओके। कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए हर आधा किसी। घंटा मेडिटेशन, और आप हाँ आधा घंटा हाँ, मेडिटेशन डेली करते हो करता रोज हूँ सुबह? मैं आधा घंटा। वाह, करता हूँ, करना ही चाहिए। क्या बात और है। जिस दिन नहीं करूंगा ऐसा लगता है कुछ तो खत्म, मतलब कम हो गया है लाइफ में, कुछ तो कम हो गया है, ऐसा लगता है। ओ, हम तो अमित, लोगों से जब बात करते हैं तो यही होता है कि जिसको, जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है वही मेडिटेशन करता है, ये एक बिलीफ होती है। लेकिन आज ये भी पता चला कि ये सब जगह जरूरी है। अपने आप को शांत करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन और ये ओम का जाप इतना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। हर किसी के लिए वाह, जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो अमित, ये जो मेडिटेशन और ओम चांटिंग की जो आपने बात की, ये आपको मेडिटेशन और ओम चांटिंग से इंट्रोड्यूस किसने करवाया? और हम एक और बात जानना चाहेंगे कि देखिए, एक तो होता है कि हम कहें कि हाँ ओम चांटिंग करो और मेडिटेशन करो, लेकिन इसकी सही प्रोसेस क्या होती है? मतलब कैसे करना चाहिए ओम चांटिंग या मेडिटेशन, जिससे जो मिलना चाहिए हमारे मन को और शरीर को, वो मिल पाए? थोड़ा आप उसके बारे में अगर कुछ बताएं तो। एक्चुअली मैं बेसिकली दो चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ। ओम चैंटिंग जो है, जो ओम जप करते हैं वो एक अलग बात है, हम्म। वो योगा का पार्ट है। ओके। और जो मेडिटेशन करते हैं वो हाँ। एक अलग पार्ट है, ओके। दो अलग चीजें। अच्छा। ओके। बेसिकली सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो मैं मेडिटेशन करता हूँ। हाँ। अभी मेडिटेशन ऐसा है कि मेरी मम्मी जो है निर्मा देवी माता जी सेंटर में
हमेशा जाते थे। अच्छा। और उनके साथ साथ मैं भी जाने लगा था। ओह आज अच्छा। से कुछ 4 साल पहले की बात है। अच्छा। सिर्फ कोरोना की वजह से बीच में वो गैप हुआ था, तो मैं ओके। घर पे डेली वो करता था मेडिटेशन। अच्छा। डेली आधा घंटा वो करता था। ओके ओके। मेडिटेशन में कैसा होता है कि हम अपने अपने हर आदमी के बॉडी में हाँ। 7 चक्र होते हैं। राइट। उसमें कुंडलिनी शक्ति है जी जी। जो हमारे रीढ़ की हड्डी में होती है। करेक्ट। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हाँ। कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार में वो चली जाती है। सूक्ष्म अलग अलग चीज से राइट अलग अलग जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं जी वो जी। वैसे वो जागृति मिलती है। वो राइट। मुझे मेडिटेशन सेंटर जो है निर्मला हाँ देवी माता जी का, वहाँ हाँ पे हाँ। मुझे उनके बारे में जानकारी मिली थी कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, क्या ओके करना चाहिए। ओके ओके। और जो ओम जाप है वो जहाँ पे मैं एक्टिंग क्लास में जाता था, हाँ तो विकास महाजन सर ने हाँ। उन्होंने मुझे बताया था कि अच्छा, उन्होंने सिखाया था। हाँ, ओके। हम नॉर्मल ओम बोले तो हाँ हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ। ओम में भी 3 स्वर रहते, ओ, ओ और म। करेक्ट करेक्ट। तो वो कितना होना चाहिए, उतने सेकंड में होना चाहिए, अच्छा। उन्होंने बताया था। जैसे ओ। ओ है वो 7 सेकंड तक, 7 से 10 सेकंड। उसके बाद अच्छा। म है हाँ। वो 8 से 9 सेकंड, और बस अच्छा। ओ ओ। ओ म ऐसा रहता अच्छा। है। ओम तो कि उसका जो जवाब रहता है अच्छा। ऐसा वो करना चाहिए। ओ। कम से कम ओम जब एक स्वर में हम जो बोलते हैं जी। वो कम से कम 18 से 20 सेकंड तक होना चाहिए मिनिमम। एक ओम चैंटिंग हाँ, 18-20 18 सेकंड का सेकंड तक होना चाहिए। होना चाहिए। ओम ऐसा। हाँ, अच्छा। कम से कम वो बढ़ते बढ़ते हम जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएंगी, हाँ हाँ जैसे हाँ आपका स्टेमिना बढ़ते जाएगा, हाँ। तो वो कम से कम आप आपके ऊपर है, वो 30 सेकंड तक भी जा सकता है। ओ। अच्छा। वाह। ये तो मतलब बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपने दी है, और ये मुझे लगता है कि हम सबको इसका बहुत बहुत फायदा मिलेगा। तो ये आपने जब से ये ओम चैंटिंग शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, तो क्या बदलाव आपने अपने आप में पाया? किस तरह से आप इसके इफेक्ट को देखते हो? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ओम शांति हम करते हैं हाँ। तो उसका असर आपको तुरंत, मतलब एक हफ्ते में आपको खुद ही महसूस कर सकते हैं, खुद ही अच्छा। महसूस होगी। जितना भी अपने लाइफ में है या अपने डेली रूटीन में कुछ भी अपना डिप्रेशन, अब डिप्रेशन में होते हो हाँ हाँ या कुछ टेंशन होता है अपने, हाँ हाँ। तो अपने आप वो दूर होते, कम होते जाता है। ओह अच्छा। और एक अपना एक मन में एक स्ट्रेंथ जो रहती है, विल हाँ पावर, वो हाँ। बढ़ती है कुछ भी ओके चीज करने के लिए। अपने ओके। आप अपने विल पावर डेवलप होती है क्या खुद बात में। है, क्या बात है। और हमारा दिमाग है शांत होता है, भले कोई कुछ बोल रहा है या फिर कुछ सामने से अपने को अलग नेगेटिव टाइप्स के हैं, कुछ हम सुनते हैं, हाँ हाँ कुछ न्यूज़ है हाँ या फिर नेगेटिव बात कोई कर रहा है, हाँ 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 हाँ। तो हम खुद डिस्टर्ब नहीं होते उस सब चीज़ से। ओके। हम सब में एक बॉडी में ना, हाँ जो ओम चैंटिंग करता है, हाँ। मेडिटेशन करता है, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है, अपने साथ रहती है। ऑलराइट। और वो एनर्जी अपने को इंकरेज करती है आगे कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा। और तो मतलब ये जो हम कहते हैं कि एक हमारा एक ऑरा होता है, हाँ, एक पूरा वो परफेक्ट ऑरा बनता हमारा है, स्ट्रांग बन स्ट्रॉन्ग जाता बनता है है ओम चैंटिंग और मेडिटेशन दोनों करने से, दोनों या सिर्फ करने से। ओम चैंटिंग करने से भी वो ऑरा स्ट्रांग हो नहीं, जाता है? दोनों चीज करना जरूरी है, अच्छा मेडिटेशन भी करना अच्छा। जरूरी है और ओम ओके चैंटिंग भी करना जरूरी है। ओके। दोनों चीज से अपना ओरा बहुत अच्छा बनता है, एक पॉजिटिविटी आती है। वाओ। और आगे जो हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए अलग से एक अच्छी सी राह भी मिलती है अपने को। आगे चले अपने आप, अपने अच्छे कर्म जो है वो अपने कहीं ना वाओ। कहीं हेल्प करते ही है, अपने को अच्छा मौका मिलता है, एक नई उम्मीद की किरण अपने आप मिलती है। मतलब अगर मैं सही समझाऊं तो, जैसे कई बार हम कुछ चीजें ऐसे ही रख देते हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें धूल लग जाती है, हाँ, गंदी हो जाती है ना? बराबर। तो हमारे दिमाग में भी कई बार ऐसी धूल, नेगेटिविटी की, जैसे आपने कहा, बहुत हाँ, सारे हमारे आसपास होता रहता है, तो वो धूल कभी कभी लग जाती है, तो ओम चैंटिंग करने से वो सब जो है, मेरे ख्याल से वो धूल कचरा सारा निकल जाता साफ है, हो जाता और है, साफ हमें अपना आगे एक दिखाई फोकस देने। मिलता है, दिखाई देता है हाँ। कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं क्या और क्या बात है। करना चाहिए, वाह। और फोकस अपना क्लियर हो जाता है। वाह। तो इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये
एक छोटे बच्चे से लेकर सभी लोगों ने करना चाहिए। सब ये लोगों ने मतलब करना सिर्फ जरूरी है। मैं कुछ रिलीजन में बिलीव करता हूँ या मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी करना चाहता हूँ तो ही करूँ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हर इंसान को जीवन के हर पहलू के लिए करना चाहिए, है हर ना? पहलू के लिए, हर पहलू के हर इंसान ने करना चाहिए। वाह। और इस सब के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा है। उसके ये तो मैंने कहा, उसके साथ साथ और एक फायदा है कि हाँ हमारे बॉडी में हाँ अगर कुछ अपने को तकलीफ होती है, हाँ। कुछ बीमारियां होती है, हाँ। वो भी अपने आप क्या उससे बात कम कर हो रहे जाती है। जैसे हैं? अच्छा। डायबिटीज है, शुगर जो बोलते हैं, शुगर की बीमारी हाँ है, हाँ हाँ बीपी है, हाँ हाँ। बीपी भी अपना नॉर्मल हो जाता है, वो सब अरे चीज। वाह। अब अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि वो जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो अलग अलग ख्याल आने लगते हैं उनके मन में, जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं और मन जो है उनका अलग अलग डायरेक्शन में भटकने लगता है। तो ये किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए जिससे वो फोकस कंसंट्रेट कर सके? एग्जैक्टली मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम शुरू शुरू में होता था, अच्छा। लेकिन ये सब चीज प्रैक्टिस से होती है। ओके। डेली प्रैक्टिस करनी अच्छा। चाहिए। अच्छा। पूरा फोकस, पूरा ध्यान हाँ। अपने सहस्त्र पे देना चाहिए, अच्छा। सर के ऊपर। ओके। और ये सब चीज जो निर्मला देवी माता जी के सेंटर जो जहाँ पे मैं जाता था, हाँ। उधर जाने के बाद वो सिखाते हैं अच्छा। कैसा कंसंट्रेशन करना चाहिए, ओके। दिमाग में जो अलग अलग टाइप के ख्याल आते हैं कैसा हमें दूर करने चाहिए, ओके। कैसा फोकस अपना एक ही चीज पे होना चाहिए। ऑलराइट। वो सब वहाँ पे सेंटर में जाने के बाद सिखाते हैं। वहाँ जाने के बाद ऑलराइट। आपको मालूम पड़ेगा क्या करना चाहिए। और हर चीज़ ये सब प्रैक्टिस से होती है, ओके। डेली करनी चाहिए। हाँ, वो भी आज किया, कल नहीं, परसों नहीं, फिर बाद में संडे में किया, जब छुट्टी हाँ होगी तब किया। हाँ। ऐसा ऐसे करके नहीं। सब नहीं होता है। वो डेली प्रैक्टिस है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो प्रोसेस है। करेक्ट। वो डेली हम करेंगे, करेक्ट। भले आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला, आज 2 मिनट मिला, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, ऐसे करते करते जाएंगे तो सब चीज़ हो जाती है। राइट 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 राइट। वंडरफुल। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात आपने आज हमारे साथ शेयर की है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। दोस्तों, अमित ने हमारे साथ जो सीक्रेट शेयर किया, वो सीक्रेट है ओम मंत्र का उच्चारण। ये ओम मंत्र का उच्चारण बहुत ही प्रबल है। इसकी प्रबलता इतनी ज्यादा है कि जब हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक हमारा जो ऑरा है ये क्लीन होने लगता है। और मान लीजिए जैसे हमारा शरीर, यदि हम हमारे शरीर को एक माइक्रोवेव टावर की तरह अगर माने, तो रेगुलर ओम मंत्र के उच्चारण से इस टावर से पॉजिटिव एनर्जी बाहर आने लगती है। और ये जब हम कई दिनों तक करते हैं तो ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे आसपास भी हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं और हम पॉजिटिविटी रिसीव भी करने लगते हैं। इसके साथ साथ ओम के उच्चारण की वजह से हमारे सोच में भी बहुत क्लैरिटी आने लगती है। हमें हमारा विजन क्लियरली दिखाई देने लगता है। जैसे हमारे दिमाग पर जो धूल मिट्टी जम गई होती है नेगेटिविटी की वजह से, वो सारी हट जाती है और हमारे सामने का दृश्य हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगता है। और इसकी वजह से हम पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं, हम पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और हम अपने आप को सही समय पर सही जगह पर पाने लगते हैं। और इसकी वजह से हमारे जो गोल्स होते हैं ना, हम उस गोल की ओर अग्रसर होने लगते हैं और हमें हमारा लक्ष्य हासिल करने में ये जो ओम मंत्र का उच्चारण है हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हमारे इस चैनल के थ्रू हम आप सभी को ये रेकमेंड करते हैं कि हम सभी को ओम मंत्र का उच्चारण रेगुलरली करना ही चाहिए। चाहे ये कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 6 साल का, 7 साल का बच्चा, वहां से लेकर सभी लोगों ने इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आगे हमने अमित से पूछा कि उनकी आगे की जर्नी में उनका क्या विजन है, उनके क्या गोल है। तो हमारे साथ शेयर करते हुए अमित जी ने हमसे ये कहा। तो अमित, अभी आगे चलकर यहाँ से आगे क्या आप एक आने वाले दिनों के लिए क्या विजन है, क्या आपके गोल है, क्या ड्रीम्स है, क्या एस्पिरेशन आप रखते हैं? मेरा गोल है कि अभी तक मैं छोटा पर्दा, छोटी मूवी पे चैनल्स पे आया हूँ। हाँ। अभी मुझे बड़ा मूवी में जाना है, बड़ी मूवी करनी है। ये अरे मराठी वाह। फिल्म जो लगती है थिएटर्स में, हाँ बड़े बड़े थिएटर्स में, हाँ मराठी मूवी में जाना है, हाँ। वो मेरा गोल है।
उसके साथ साथ मैं दूसरा सेकंड गोल हिंदी मूवी भी करूँ, अरे बड़ी वाह, मूवी। ओके। वो मेरा गोल है कि लाइफ में करना है, कुछ तो करना है। मेरा जॉब करते करते मुझे ये सब चीज करनी है। वक्त कैसे मिल जाता है? मतलब जॉब तो आपकी फुल टाइम, आपने बताया हाँ, फुल टाइम जॉब है, तो संडे को एक दिन छुट्टी मिलती होगी, तो ये किस तरह से मैनेज आप कर लेते हो? मोस्टली मैं छुट्टी के दिन ही ज्यादा अच्छा। टाइम स्पेंड करता हूँ कि छुट्टी के दिन मैं घर पे नहीं बैठा, कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ। ओके। उसके बारे में ऑडिशन में देता हूँ, अच्छा। क्लासेस में जाता हूँ ओके। और खुद के ऊपर डेवलप करता हूँ कि क्या करना चाहिए। ऑलराइट। लैंग्वेज से लेके बात करने का जो तरीका है, वो कैसे मैं लैंग्वेज और अच्छी करूँ, मेरी राइट। मराठी लैंग्वेज है, हिंदी राइट। लैंग्वेज है, राइट। उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। और ऑलराइट। छुट्टी में जैसे मुझे छुट्टी अलग अलग मिलती है, मैं लेता हूँ कंपनी हाँ। से, हाँ। तो छुट्टी के दिन में तो मैं शूटिंग में जाता हूँ, तो वेस्ट नहीं करता ओके। मेरी छुट्टी। तो ऑलराइट। छुट्टी सब मैं यहाँ पे स्पेंड करता वाह, हूँ मेरी। क्या बात है, एकदम कंप्लीट फोकस के साथ। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अमित, आपको आगे के फ्यूचर के लिए, जो आपने कहा मराठी फिल्म बड़े पर्दे पर, हिंदी फिल्म बड़े पर्दे पर आप करना चाहते हैं, यस सर। तो इन सब के लिए हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, है ना? थैंक यू सर। और हम भी देखना चाहेंगे एक दिन आपको उस बड़े पर्दे पर। हाँ, जरूर सर, जरूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमित, आपने इतने सारे काम किए, मतलब शुरू से लेकर के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना, आपने कोरोना के दरमियान इतने लोगों की मदद की, और प्लस इसके साथ साथ आपके ड्रीम्स को भी आपने धीरे धीरे अचीव करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अ, यदि आप हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश देना चाहें कि किस तरह से हर इंसान अपना ड्रीम अचीव कर सकता है, या क्या क्या बातें हर एक को अपने ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या संदेश होगा हमें? सबसे पहले मनीष जी एक बात बताना चाहता हूँ मैं। हाँ। मैंने ये जो कुछ काम किए थे समाज सेवा, कुछ ड्रीम अचीव करने के लिए किए नहीं थे। मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं था, हाँ। या फिर मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ऐसा हाँ। कुछ होने वाला है मेरे लाइफ में। हाँ। एक सच्चे मन से मैंने जो आज तक काम किया था, पूरी तरह से बोलो तो एक निस्वार्थ सेवा। हाँ। हाँ। एक उसके लिए एक फ्रेजेस भी है कि मराठी और हिंदी में भी है, हाँ। कर भला सो हो भला। एब्सोल्युटली। उसी टाइप का कुछ मेरे साथ हुआ। राइट। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपनी जान की बाजी लगाना भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। आगे बिल्कुल। पीछे कुछ मैंने देखा नहीं, क्या राइट। होने वाला है, क्या हो सकता है। राइट। और भगवान की दया से उस टाइम पे मुझे, मेरे साथ ऐसे कुछ गलत घटना घटी नहीं। इतने लोगों, डेली में 250 लोगों के कांटेक्ट में था, सुबह और शाम। यस। यस। सिर्फ मेरे नोज पे मैं हैंकी लगा के, रुमाल लगा के मैं सब लोगों के कांटेक्ट में आता था। उस टाइम पे मास्क भी खत्म हो चुके थे, सैनिटाइजर भी नहीं था सब किसके पास। उस क्रिटिकल कंडीशन में मैं सब लोगों के कांटेक्ट में था। मैं सब लोगों को, अपने दर्शकों को वही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोचो मत कि ये करने के बाद ये होगा, ये करने के बाद ये होगा। अगर दिल से अगर कुछ चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो वो अच्छा ही होने वाला है। वाओ, और भगवान आपकी हेल्प जरूर करेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस काम करते जाओ, बस। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यस। काम किए जा, फल की चिंता मत कर, वो मैं दे दूंगा, है ना? दिल एग्जैक्टली से काम मनीष जी। करो, तो जो है वो सारी चीजें उनके हाथ में वो जरूर दे देंगे, जरूर है मिलेगा। ना? बराबर। वेरी नाइस। एग्जैक्टली। अमित, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और वंस अगेन कहानी हम सब की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, थैंक कि यू मनीष जी। आपके जो ड्रीम्स एस्पिरेशंस है वो सारे आप अचीव करें, और हम फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर एक बार बात करेंगे। एक बार आपकी पर्दे पर आ गई, हम फिर एक बार मिलेंगे और बातें करेंगे, ठीक है? बट आज यहाँ पर आने के लिए, हम सब से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मनीष एंड जी। विश यू ऑल द बेस्ट अमन। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी धन्यवाद।
नमस्कार, मैं अमित चंद्रकांत तामाणे। मुझे आप सबसे एक गुजारिश है, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो मेरे समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं, या मेरे कंपनी से जुड़े, या मेरे सब रिलेटिव हैं, उस सब से एक गुजारिश है। कहानी हम सब की यूट्यूब चैनल से मैं आज यहाँ पे मंच में आया हूँ। तो हर सबसे गुजारिश है कि ये कहानी हम सब की, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए। इसकी हर एक कहानी रियल लाइफ की है, रियल लाइफ की हीरोज है, वो आपके लिए ज़रूर इंस्पिरेशन रहेंगे, आपको एक प्रेरणा देंगे। लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, वो क्या होना ज़रूरी है। नमस्कार।